सब द्रव्यों का भाव, सहजता सबका सहज स्वभाव, किसी का हम पर कोई न भार, सभी है अपने जिम्मेवार। स्वयं के परिवर्तन का भार नहीं है हम पर, हम निर्भर, सहजता का सम्यक स्वीकार, करें हम सबका बेड़ा पार। हम सबका बेड़ा पार, यही है मुक्ति मग का द्वार, यही है अद्भुत आत्म शांति, यही है परमानंद अपार, यही है दर्शन ज्ञान, यही है निश्चय धर्माध्यान, यही है निरोध, यही है सहज समाधि योग। सहज जीवन है सहज समाधि, न जिसमें आदि व्याधि उपाधि, समाधि है सुखमय जीवन, मरण का उससे क्या संबंध, समाधिमय जीवन में देहांत, सुनिश्चित क्रम नियमित अनुसार, यदि हो जाए तो उसको कहा जाता है समाधि मरण। संभावमय जीवन समाधि का है सम्यक रूप, मोहर क्षोभ रहित संभाव, सहज ही अद्भुत और अनूप, समाधि धारण करके बंधु मेरे जीवन का करे सुधार, समय का कैसे करे सुधार। अरे सहजता जीवन का सर्वांग सत्य है, सबका सब कुछ निश्चित है, यह महासत्य है। सबका सब कुछ सहज स्वयं से ही होता है, अधिक कहे क्या सब स्वकाल में ही होता है। सभी सहज ही परिणमे, अपने क्रम अनुसार, परिवर्तन संभव नहीं, करो सहज स्वीकार। हाँ चाचा जी प्रारंभ कर दीजिएगा। नमो ताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोये सौवसाहूणम, अभिवन्द्यून शिरसा अपुनभव कारणं महावीरम्, ते सिंपयत्थ भंगम मग्गम मुखस्य वोच्छामि। पंचास्ति काय संग्रह के आधार पर हम यहाँ
मोक्ष मार्ग की चर्चा कर रहे हैं। मोक्ष मार्ग की बड़ी सुंदर चर्चा ये पंचास्ति काय संग्रह में की गई है। मुझे लगता है कि मुझे ये तत्व ज्ञान के क्षेत्र में 40 साल से भी ज्यादा हो गया है, 40-45 साल होने को आ रहे हैं। सन 77 में हम जयपुर में भर्ती हुए थे और उसके भी 1 आध साल पहले से मुझे 1-2 साल सन 75 से लगभग मुझे इसकी रुचि लग गई थी। लेकिन मैं ये स्वीकार कर रहा हूं कि जितना गहराई से अभी हम पंचास्ति काय संग्रह का अध्ययन स्वाध्याय कर रहे हैं, इतना मैंने 45 साल के जीवन में, 47 साल के इस अध्यात्म के जीवन में नहीं कर पाया, क्योंकि इसमें इतनी बढ़िया बढ़िया बातें, इसमें जो उसकी गहराई निकल रही है। मुझे लगता है जो हमारा लोग आपत्ति करते हैं कि भैया ये विद्वानों का है, आप आचार्यों का वचन बताओ, ये तो गृहस्थों का है, आप तो मुनियों का, आचार्यों का वचन बताओ। ये जितना विद्वानों ने लिखा है, टोडरमल जी ने कहें या दौलत राम जी ने कहें, बनारसी दास जी ने कहें, उसका अधिकांश आपको उसके जो सूत्र हैं वो यहाँ आपको पंचास्ति काय की टीका में मिल जाएंगे। इसलिए ये पंचास्ति काय जो है ये बड़ा जो है बहुत प्रभावी रहा है पूरे हमारे तत्व ज्ञान के क्षेत्र में, ये बड़ा प्रभावी रहा है। और इस कारण से इसका जो अध्ययन भी पूर्व में है, माने अभी तो हम स्वामी जी के प्रभाव से हमने समय सार का, प्रवचन सार का विशेषता से अध्ययन करते हैं। ये पंचास्ति काय थोड़ा सा रह जाता है। कोर्सों में भी जो है वो प्रवचन सार कोर्स में रख दिया गया है, समय सार हमारे अपने यहाँ समझ लो स्मारक में समय सार कोर्स में रख दिया है। पंचास्ति काय थोड़ा उपेक्षित हुआ है, लेकिन इसके जो अंदर मर्म है, मुझे ऐसा लगता है कि समय सार के अध्ययन में भी वो बात नहीं आई, और प्रवचन सार के माने वो उसकी उनका जो अध्ययन, उनकी जो गहराइयां हैं तत्व ज्ञान के क्षेत्र में, समय सार की जो गहराई है, प्रवचन सार की जो गहराई है, वो अपनी विशेषता को लिए हुए है। लेकिन पंचास्ति काय की जो गहराई है ये अपनी विशेषता को लिए हुए है। ये मुझे मतलब पढ़ करके जो है बार बार ऐसा भाव उमड़ता है, ओहो ये क्या बात लिख रहे हैं, क्या बात लिख रहे हैं। मतलब इतना अच्छा लग रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ये जो अभी अपन 160 नंबर की गाथा है, अभी अपन निश्चय मोक्ष मार्ग की गाथाएं पढ़ रहे थे, उसका एक अलग आनंद था। अभी यहाँ व्यवहार मोक्ष मार्ग की एक गाथा लिखी है इन्होंने, इसके बाद में 161 नंबर की गाथा फिर से निश्चय मोक्ष मार्ग की गाथा है, 161 भी। ये 160 नंबर की गाथा में लेकिन उन्होंने उतना भर दिया है, इतना उसको उसके संबंध में व्यवहार मोक्ष मार्ग माने व्यवहार रत्नत्रय, व्यवहार रत्नत्रय माने व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र, उसके संबंध में इतनी हमारी जो कंसेप्ट हैं वो इतने क्लियर कर दिए उन्होंने कि उससे हमको ऐसा लगता है कि बिल्कुल जो है ऐसा बिल्कुल सरल बना दिया है उन्होंने, मार्ग को एकदम सरल बना दिया है। हमारे चित्त में जो है ये वो रहती है, जिज्ञासा रहती है, अथवा हमारे चित्त में ये संशय बना रहता है कि हम ये व्यवहारिक कार्य कर रहे हैं तो इसकी कुछ उपयोगिता है क्या नहीं है, ये व्यवहारिक कार्य ऐसे ही है क्या। जैसे हम व्यवहारिक कार्य में माने मैं तीनों को शामिल करना चाहता हूँ, अकेले व्यवहारिक कार्य में जो व्यवहार चारित्र के व्यवहारिक कार्य हैं वो नहीं, वो भी, और व्यवहार सम्यक दर्शन की जो कार्य हैं, व्यवहार सम्यक ज्ञान के जो व्यवहारिक कार्य हैं, उन कार्यों में भी हमें जो है क्या हमारे ध्यान रखने की बातें हैं, विशेष रूप से हमको उन कार्यों को करते समय हमारा अभिप्राय क्या रहना चाहिए। ये बहुत अच्छे संदेश
इसमें टीका में आचार्य अमृत चंद्राचार्य ने भरे हैं, आचार्य जयसेन ने उनका ही अनुसरण किया है। मैं आपको आज जो है ये पूरी गाथा एक बार पढ़ता हूँ। ये पूरी गाथा की जो टीका, अपन ने टीका पढ़ रहे हैं, पूरी टीका पढ़ता हूँ एक बार, आप ध्यान देना। आप एक एक शब्द पर, भावार्थ भी पढ़ देता हूँ, बड़ा भावार्थ नहीं है। उसके बाद हम उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। देखिए 160 नंबर की गाथा है, आपके सामने खुली है। अब इसके नीचे अपन टीका में चलेंगे। गाथा पढ़ देता हूं एक बार। धम्मादि सद्दहनम सम्मत्तम नाणपू मंगपूव गदम चिट्ठातवम चरिया व्यवहारो मुखमगोती। यहाँ ये कह रहे हैं, देखिए अब इसकी टीका में अपन चलते हैं। हाँ एक मिनट, देखिए ये जो नीचे टिप्पणी दी है ना, ये तो पिछली गाथा की टिप्पणी अपन लोग पढ़ चुके हैं। वो 6वें गुणस्थान 7वें गुणस्थान की चर्चा आई थी। निश्चय मोक्ष मार्ग के साधन रूप से पूर्वोद्दिष्ट 107वीं गाथा में उल्लिखित व्यवहार मोक्ष मार्ग का यह निर्देश है। मैंने पूर्वोद्दिष्ट इन्होंने जो कहा ना, इसको यहाँ पर कोष्टक में 107वीं गाथा का उल्लेख किया। मैं आपको ये बताता हूँ, जयसेनाचार्य ने जब ये बात यहाँ पर लिखी इस गाथा की टीका में, तो उन्होंने 106वीं गाथा का उल्लेख किया है। और अपन ने कल 100 इसलिए 106 भी पढ़ी थी, 106 की टीका भी पढ़ी थी, 107 की टीका भी पढ़ी थी। लेकिन उनने जो है 106वीं टीका का उल्लेख किया है, और इन्होंने तो सिर्फ पूर्वोद्दिष्ट कहा। अब आप खोजो, इन्होंने 107 का उल्लेख, अमृत चंद्राचार्य ने तो पूर्वोद्दिष्ट कहा, हमने पहले जो बताया था वो। यहाँ पर 107 इसका पुस्तक में दिया, लेकिन उन्होंने तो 106 नंबर की गाथा का स्पष्ट उल्लेख ऐसे किया है। और वो लिख रहे हैं 106 गाथा के लिए कि सम्मत्तम नाण जुत्तम, सम्मत्तम नाण जुदम इत्यादि व्यवहार मोक्ष मार्गो व्याख्यातः। कहाँ? जीवादि नव पदार्थ पीठिका व्याख्यान प्रस्तावे, माने जब हमने ये दूसरा अधिकार प्रारंभ किया था उसके बिल्कुल स्टार्टिंग में, माने 105 नंबर की गाथा तो मंगलाचरण की, अपन जो रोज करते हैं मंगलाचरण, और 106 नंबर की गाथा में उन्होंने ये व्यवहार मोक्ष मार्ग की प्रस्तावना रख दी थी। फिर उसको विस्तार किया था 107 में भी। तो यहाँ पर उन्होंने 107 का उल्लेख किया, तो जयसेनाचार्य ने 106 का उल्लेख कर दिया। मतलब वो दोनों आप पढ़ो, ऐसा भाव इसमें से समझ में आ रहा है। चलिए अब मैं आपको जो है ये 106 नंबर की गाथा, 160 नंबर की गाथा का आपको ये पढ़ रहा हूं। देखिए, निश्चय मोक्ष मार्ग के साधन रूप से पूर्वोद्दिष्ट व्यवहार मोक्ष मार्ग का यह, माने यहाँ पर व्यवहार मोक्ष मार्ग की हम चर्चा करेंगे, ऐसा उन्होंने उल्लेख किया है। अब इसके बाद में अपन आगे चलते हैं। निकालना भैया आगे का। देखिए बहुत बहुत बढ़िया बात है, एक एक शब्द पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि मैं ये कहना चाह रहा हूं पूरा जिनागम आपको ये व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की मुख्यता से लिखा मिल जाएगा, पूरा जिनागम लिखा मिल जाएगा। निश्चय मोक्ष मार्ग की चर्चा आपको उसमें ऐसा बहुत संक्षिप्त में मिलेगी, एक एक दो दो श्लोकों में, एक एक दो दो गाथाओं में। मजेदार बात यह है कि यहाँ पर पंचास्ती काय में वो निश्चय मोक्ष मार्ग की चर्चा तो विस्तार से कर रहे हैं, और एक गाथा उन्होंने 160 नंबर की एक गाथा व्यवहार मोक्ष मार्ग की रखी है। मतलब आप देखना, अनुपात समग्र जिनागम का अनुपात 90-10 का इसका है, 90 व्यवहार है तो 10 निश्चय है। यहाँ पर इनका जो है वो 90 निश्चय का है तो 10% व्यवहार का है। एक मैंने वैसी बात आपको बताई, अवलोकन करने वाली बात है। कुंद कुंद के साहित्य में आपको निश्चय नय की प्रधानता सर्वत्र मिलेगी। समय सार में तो कोई शंका ही नहीं है, प्रवचन सार में भी आपको जो है वो एक प्रकार से उन्होंने डायरेक्ट हमको सूक्ष्म तत्व दिखाया है। तो ज्ञान तत्व, ज्ञेय तत्व, बड़ा गहरा तत्व दिखाया है। और तो इसमें वैसे हम ये कह सकते हैं
कि उसमें भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की चर्चा है प्रवचन सार में, वो भी हम कह सकते हैं कि उसको व्यवहार में आप डाल सकते हो। यहाँ पर तो और व्यवहार में किसको डाला है आप सोचना, अभी ये बताने वाले हैं। और ये पंचास्ती काय की जो अपनी शैली है वो अपनी स्वयं बहुत ही अपनी अनोखी शैली है। देखिए पढ़ रहा हूं मैं, देखो यहाँ पर यहाँ तक वाक्य में कोई उन्होंने निश्चय व्यवहार नहीं डाला है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सो मोक्ष मार्ग है। अब ये जो है इसमें ना निश्चय डाला है ना व्यवहार डाला है, सामान्य कथन इन्होंने किया है। निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है तो वो निश्चय मोक्ष मार्ग है, व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है तो वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है, ऐसा हम समझ सकते हैं। चलिए वहां क्या, द्रव्य रूप और नौ पदार्थ रूप जिनके भेद हैं, ऐसे धर्मादि के तत्वार्थ श्रद्धान रूप भाव, अर्थात धर्मास्तिकायादि की तत्वार्थ प्रतीति रूप भाव, जिसका स्वभाव है ऐसा श्रद्धान नाम का भाव विशेष सुसम्यक्त्व है। माने इसमें इतना वो स्पष्ट भाषा लिख रहे हैं कि सम्यक दर्शन में आप जो है ना, सम्यक दर्शन और सम्यक्त्व शब्द का भी प्रयोग है। सम्यक्त्व में या सम्यक दर्शन में आप यहाँ वहां भटके नहीं, इसका जो भाव है वो श्रद्धान रूप भाव यहाँ पर ग्रहण। देखो क्या लिख रहे हैं, श्रद्धान नाम का भाव विशेष श्रद्धान नाम का भाव विशेष, और उसके लिए उन्होंने पहले कह दिया तत्वार्थ श्रद्धान रूप भाव है स्वभाव जिसका तत्वार्थ श्रद्धान रूप भाव का स्वभाव है जिसका, ऐसा कह करके उन्होंने और कोष्टक में और समझा दिया तत्वार्थ प्रतीति। अब देखना ये तत्वार्थ श्रद्धान में यहां इनने स्पष्ट रूप से द्रव्य और पदार्थ का उल्लेख किया। आपको याद आ रहा होगा कल जब हमने 106 नंबर या 107 नंबर की गाथा में उन्होंने कहा था श्रद्धान को भाव शब्द से कहा था ना, भावों का श्रद्धान। तो टीका में फिर वहां भावों का जो अर्थ बताया था ना, उसमें काल सहित पंचास्ती काय ये शब्द का प्रयोग आया था कल। माने उन्होंने पंचास्ती काय लिया और काल सहित कह करके 6 द्रव्य ले लिए। फिर उन्होंने बताए थे 9 पदार्थ, इन 9 पदार्थ को भी साथ में उन्होंने शामिल किया, और उसके बाद माना था कि इन सबसे युक्त जो भाव है, माने भाव का अर्थ वहां पर तत्व आ गया था। तो ये जो 4 बेसिक चीजें हैं, इन 4 बेसिक चीजों को वास्तव में हमको बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए। ये 4 बेसिक चीजें जो हैं, जैसे कोई वस्तु को हम द्रव्य क्षेत्र काल भाव से पूरी संपूर्ण रूप से समझते हैं, ऐसे ही ये पूरी संपूर्ण वस्तु व्यवस्था को आचार्य भगवंतों ने ये 4 द्रव्य क्षेत्र काल भाव हैं। 6 द्रव्य, ये द्रव्य हो गया। पंचास्ती काय ये क्षेत्रवाची है, बहुप्रदेशी द्रव्यों को पंचास्ती काय कहते हैं। काल में उन्होंने 9 पदार्थों को लिया है, पर्यायों को लिया है। 9 पदार्थ पर्याय रूप होने से काल पदार्थ में उन्होंने काल को समाविष्ट किया, पर्याय को समाविष्ट किया। और फिर भाव में उनके जो भाव हैं, 9 पदार्थों के जो भाव हैं, 9 पदार्थों में द्रव्य भी आ गए जीव के माध्यम से, और पर्यायें अभी आ गई वो बाकी पुण्य पाप आदि के माध्यम से। तो इनको जो है, इनके जो भाव हैं, द्रव्य गुण पर्याय, ये तो अर्थ हैं, ये तो पदार्थ हैं, और इनके जो भाव हैं वो भाव जो है वो तत्व है। द्रव्य गुण पर्याय ये अर्थ हैं, या द्रव्य पर्याय ये अर्थ हैं, और उनके जो भाव हैं वो है तत्व। द्रव्य का भाव क्या, जैसे आत्मा द्रव्य है तो आत्मा का भाव क्या, बोले चेतना गुण वाला, चेतन वो उसका भाव है, चैतन्य वो उसका भाव है। गुण में आप देखो तो अनंत गुण हैं। अब हम एक एक गुण, ज्ञान नाम का एक गुण है, उसका भाव क्या है, बोले उसका भाव जानना, ये उसका भाव है।
मैंने ये पर्याय के रूप में पर्याय कहा जाता है, लेकिन मैं अभी भाव बताना चाह रहा हूं। जानना ये उसका भाव है, दर्शन का जो है देखना ये उसका भाव है। वैसे ही आगे आप सब में लगाना। इसी प्रकार से पर्याय में भी जो है ना, आप एक एक पर्याय को पकड़ोगे तो उसका अलग अलग भाव है। जैसे आश्रव नाम का एक पदार्थ है, तो आश्रव नाम का एक तत्व है, तो आश्रव जो है वो आश्रव पदार्थ का भाव है। और ये दोनों को मिलाकर के जब श्रद्धान होता है तब ये श्रद्धान परिपूर्ण होता है। इसलिए श्रद्धान कभी अकेले तत्व के श्रद्धान को श्रद्धान नहीं कहा गया, अर्थ के श्रद्धान को श्रद्धान नहीं कहा गया। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, तत्वार्थ के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा गया। इसलिए हम अकेला पदार्थ देखें, तत्व ना देखें, या तत्व देखें अर्थ ना देखें, इसके लिए तो आचार्यों ने इसी पंचास्ती काय में भी ऐसा उन्होंने इसकी वो बनाई है संधि। क्या मालूम है क्या संधि बनाई? कि तत्व कभी अर्थ के बिना नहीं होते और अर्थ कभी तत्व के बिना नहीं होते। इनका तत्व और अर्थ का अविनाभाव है। जैसे द्रव्य और भाव का, द्रव्य और पर्याय का अविनाभाव है, द्रव्य और गुण का अविनाभाव है। इसकी तो शुरुआत की गाथाएं हैं। द्रव्य के बिना गुण नहीं होते, गुणों के बिना द्रव्य नहीं होता। ये गुण, द्रव्य के गुण भाव हैं। फिर गुण का जो उसका विशेष स्वरूप है वो उसका भाव है। फिर वो पर्यायों के माध्यम से हम समझते हैं तो पर्याय वो द्रव्य अर्थ हो जाता है। फिर उसके अंदर जो और विशेष भाव है वो उसका भाव हो जाता है। ऐसी बहुत बहुत मतलब इसमें गहराइयां हैं। चलिए मैं आपको मैंने अभी संकल्प क्या किया, आपको पूरा पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए, ये श्रद्धान नाम का भाव विशेष तो सम्यक तो है। तत्वार्थ श्रद्धान के सद्भाव में वो, अब ये ध्यान देने वाली बात है। वहां पर वो श्रद्धान नाम का भाव विशेष उसे सम्यक तो कहा था, ये ध्यान देने वाली बात थी। यहां पर अब कह रहे हैं तत्वार्थ श्रद्धान के सद्भाव में, तत्वार्थ श्रद्धान के साथ, तत्वार्थ श्रद्धान के बिना आप कितने ज्ञान करो सब ठोक है। मतलब फोक है, मतलब उसमें कोई दम नहीं है। फिर श्रद्धान के बिना आप कितने अध्ययन करो, कितने ज्ञान करो, आप पूरा 11 अंग 9 पूर्व का कर लो, तो उसमें कोई काई दम न थी, उसमें कुछ दम नहीं है। लेकिन यहां कह रहे हैं तत्वार्थ श्रद्धान के सद्भाव में। अब अंग पूर्वगत पदार्थों का अवबोधन सो ज्ञान है। अब यहाँ ये समझना कि अंग पूर्व का मतलब ऐसा नहीं कि सारे 12 अंग का हमको ज्ञान हो, पूरे 14 पूर्वों का हमको ज्ञान हो तभी वो जो है ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा, ऐसा अर्थ नहीं है। मैं कह रहा हूं हमारे को जितना उपलब्ध मिला है ना, जितना भी मिला है, ये सब उसी अंगों में से, पूर्वों में से ही, उसके कुछ कुछ अंशों में से आया हुआ है। और आया है ऐसा नहीं समझना कि जो याद रह गया वो हमको मिल गया, बल्कि ये समझना कि जो प्रयोजन भूत था, जो प्रयोजन भूत था वो बच गया, वो बच गया। अप्रयोजन भूत जो था ना वो हमारे विशेष उपयोग में आ नहीं रहा था, इसलिए धीरे 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 उसको भूलते चले गए। हमारी परंपरा, आचार्यों की परंपरा भी उसको भूलती चली गई, क्योंकि वो डेली रूटीन में आया नहीं। क्योंकि डेली रूटीन में तो जो उनके प्रयोजन का था उसका तो खूब अवगाहन होता था, लेकिन ये जो प्रयोजन का नहीं था वो रहता, भूलते गए। इसलिए आज हमको जो प्राप्त हुआ है ये आचार्य कुंद और समग्र आचार्य परंपरा के माध्यम से, निश्चय व्यवहार दोनों प्रकार की प्रणाली के माध्यम से, वो समझ लीजिए ये बहुत प्रयोजन भूत है। इसलिए जो है इसका अध्ययन हम जितना करें, और इनमें भी यदि प्रयोजन खोजना हो, आपके पास में इतना और समय ना हो, तो ये जो आचार्य कुंद के पंच परमागम हैं, इन पंच परमागमों के माध्यम से तो अपने प्रयोजन की सिद्धि कर लेना चाहिए। मैंने आपको एक श्लोक बताया था अभी 2-4-8 दिन पहले। क्या श्लोक था वो? आद हिदम कादव्यम, अपना हित सबसे पहले करना चाहिए। आद हिदम कादव्यम, सबसे पहले अपना हित करना चाहिए। जय सक्कम, यदि शक्य हो, परहिदम च कादव्यम,
तो परहित भी कर लेना चाहिए। लेकिन अब यदि आप ऐसी स्थिति में आ गए हो कि आद हित पर हिदादो, आत्महित में और परहित में हमको जो है अब वो करने का मौका आ रहा है, चॉइस करने का मौका आ रहा है, अब हमसे नहीं हो रहा है, अब हमारी सामर्थ्य नहीं रह गई है, अब हम बीमार हो रहने लगे हैं या उम्र के पड़ाव पर पहुंच गए हैं, तो आद हिद पर हिदादो आद हिदम सुट्ठु का दब्बम ऐसा लिखा है उसमें कि आत्महित और परहित में यदि आपको तुलना करना पड़ जाए, उसमें चॉइस करने का मौका आ जाए, तो आत्महित को अच्छी तरह कर लेना चाहिए। परहित नहीं हो तो उसकी चिंता नहीं करना चाहिए, भैया क्या होगा क्या होगा क्या होगा, मत चिंता करो, मत चिंता करो। जो होना है वो हो रहा है, जो होना है वो होगा। आप बिल्कुल चिंता से मुक्त हो जाओ, बिल्कुल सहजता के मार्ग पर आ जाओ। ये अपना कल्याण करना है। तो ये जो है बड़ा सुंदर संकेत है। और ये मालूम नहीं मेरे को कहाँ की ये जो गाथा है प्राकृत गाथा है ना, ये शायद कुंद के साहित्य में भी कहीं मिलते हैं इसके कुछ संकेत, और शायद वो वहां मिलता है। शायद एक कुंद आचार्य का ही ग्रंथ माना जाता है, लेकिन वो नीति वाक्य का है। वो क्या नाम है, मैं तो कुरल काव्य एक कुरल काव्य है, कुरल काव्य प्राकृत में है। तो वो कुरल काव्य जो है वो विद्यानंद जी आचार्य थे दिल्ली में, वो तो कहते थे आचार्य कुंद का है वो कुछ उसके कुछ पुष्टि भी करते थे किसी ढंग से, लेकिन कहने का अर्थ ये है कि कुंद ने जहां निश्चय का व्याख्यान किया है, वहां उनने नीति के व्याख्यान भी खूब किए। अब जो हम 10 भक्तियां करते हैं ना, 10 भक्तियां, ये आचार्य कुंद की मानी जाती है। 10 भक्तियां आचार्य कुंद की मानी जाती है मूल में। उसके बाद में पूज्य पाद ने उसका संस्कृत रूपांतरण किया, उसके बाद और आचार्यों ने उस पर काम किया, लेकिन मूल में ये 10 भक्तियां कुंद की मानी जाती है। तो कुंद ने मतलब सभी 84 पाहुड़ लिखे ना उन्होंने, तो सभी क्षेत्रों में काम किया। चलिए अब यहाँ पर ये कह रहे हैं, ये तो तत्वार्थ श्रद्धान हुआ। ज्ञान क्या हुआ कि तत्वार्थ श्रद्धान के सद्भाव में जो अंग पूर्व का ज्ञान है, पदार्थों का अवबोधन है, जानना है, सो ज्ञान। अब चारित्र देखिए, चारित्र ज्ञान में भी उन्होंने अंग पूर्वादि माने शास्त्रों का उल्लेख किया, जिनवाणी का उल्लेख किया, और इसमें भी चारित्र में भी वो शास्त्रों के माध्यम से उल्लेख कर रहे हैं। क्या लिख कह रहे हैं? आचारांगादि सूत्रों द्वारा कहे गए। माने चारित्र तुम कुछ भी करो, कैसे भी आचरण करो, अपनी मर्जी से आचरण करो, उसका नाम चारित्र नहीं है। जो शास्त्र विहित है, जो शास्त्रोक्त है, शास्त्रों में जिसका, देखो शास्त्रों में जो चारित्र बताया गया है ना, व्यवहार चारित्र भी, वो बड़ा सिलेक्टिव है। क्या बोल रहा हूं? सिलेक्टिव है। सिलेक्टिव है माने जो बिल्कुल हमारे लिए निकटवर्ती है, कल्याण में हमारे निकटवर्ती है, उसको उन्होंने चुना है। ऐसा कुछ भी व्यवहार चारित्र में उन्होंने कुछ भी डाल दिया, भैया व्यवहार चारित्र होना चाहिए, शुभ होना चाहिए, उसका बस वो स्वमत का हो, परमत का हो, ये हो वो हो, हमारे भाव जो हैं बस अच्छे बने रहना चाहिए। तो वो तो कैसे भी बने रह सकते हैं अच्छे भाव, लोग करते ही हैं। मैं बोलता हूँ स्वर्ग जाने वालों में कोई ज्ञानी धर्मात्मा सम्यक दृष्टि हो ऐसा नहीं है, मिथ्या दृष्टि भी है। मिथ्या दृष्टियों में सब ग्रहित मिथ्या दृष्टि हो ऐसा भी नहीं है। ग्रहित मिथ्या दृष्टि कौन से स्वर्ग तक जा सकता है? 12वें स्वर्ग तक, 5वें स्वर्ग तक, मेरे को पक्का याद नहीं आ रहा है। तो वो जो है वो वहां तक जा सकते हैं। इसलिए जो है इसमें कोई ज्यादा, ये जो हमारा जो व्यवहार के तो हजारों असंख्य भेद बन सकते हैं। आचार्यों ने उस व्यवहार में भी जैसे 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, ये मुनियों के व्यवहार में ये सिलेक्ट किए भैया, ये यहां तक हमारे व्यवहार की मर्यादाएं हैं, इसके बाद इसके आगे के व्यवहार में बिल्कुल घुसने की कोशिश मत करना, नहीं तो ये आगे का व्यवहार में हमारे को, ये आगे का व्यवहार मालूम नहीं कहाँ फंसा ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा फिर हमारे। फिर वो आगे का व्यवहार जो है, मैं
नाम नहीं लेना चाहता हूं, नहीं तो आगे का व्यवहार वो हमको इतना फंसा देगा, फिर मंदिर बनवाने बैठ जाएंगे हम, फिर और दूसरे काम करने बैठ जाएंगे हम, फिर और आगे बढ़ जाएंगे, फिर गरीबों के कल्याण में पहुंच जाएंगे, फिर हम परोपकार के क्षेत्र में पहुंच जाएंगे, फिर वहां आदिवासियों में पहुंच जाएंगे, माने हम मालूम नहीं कहाँ कहाँ पहुंचते जाएंगे, ये व्यवहार का कोई लिमिट नहीं रहेगा। यद्यपि इन कार्यों के प्रति कोई दुर्भाव नहीं है, दुर्भाव बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन भाई हमने अपना कल्याण करने के लिए मुनि धर्म अंगीकार किया है। अब ये मुनि धर्म में हमारा व्यवहार की यही मर्यादाएं हैं, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, एक तो ये 13 प्रकार का चारित्र है, 28 मूल गुण के नाम से कहें तो 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक, वाह 6 आवश्यक, और उसके बाद में 7 शेष गुण। बस इतना ही व्यवहार है। इसके आगे आपको 29वें पर तो सोचना भी नहीं चाहिए, 29वें पर सोचना भी नहीं चाहिए। 29वें माने 28 के बाहर, 28 के बाहर का हमको सोचना है। तो आचार्यों ने उत्तर गुण बताए हैं, ये मूल गुण है, 28 उत्तर गुण बताए हैं उन्होंने। उन उत्तर गुणों पर आप विचार करो। 10 धर्मों पर जाइए, 12 तपों पर जाइए, 22 परिशहों पर जाइए, ये जो ये 28 मूल गुणों को पुष्ट करें। ऐसे और उत्तर गुण माने ये तो और विशुद्धि को बढ़ाने वाले हैं, विशुद्धि को घटाने वाले क्षेत्र में मत जाइए। उत्तर गुण में विशुद्धि को घटाने वाले क्षेत्र में मत जाइए, और विशुद्धि को बढ़ाने वाले क्षेत्र में जाइए। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से इन्होंने आचार आदि सूत्रों द्वारा कहे गए अनेक विध मुनि आचार्यों के समस्त समुदाय रूप, क्या बोल रहे हैं, मुनि आचार्यों के, मुनियों के जो आचार हैं उनके समस्त समुदाय रूप क्या है, उनने उसमें विशेष रूप से देखो ये उत्तर गुण में पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? तप में चेष्टा, क्योंकि मूल गाथा में चेष्टा तवम्मी लिखा था ना, चेष्टा तवम्मी चरिया, तो वो तप को उन्होंने बताया। लेकिन वो तप को उन्होंने 28 मूल गुणों से कहो या मुनि के आचारों से कहो, या क्या बोलते हैं उसको, यत्याचार, मुनि आचार, श्रमणाचार, श्रमणाचारों से समस्त समुदाय रूप तप में चेष्टा सो चारित्र। अब देखो इसके लिए और क्या शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ये व्यवहार नय के विषयभूत था ना, व्यवहार आश्रित है ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इसलिए कह रहे हैं ये स्वपर हेतुक, ये जो व्यवहार मोक्ष मार्ग है ये स्वपर हेतुक है, और जो निश्चय मोक्ष मार्ग है वो स्वहेतुक है। उसके लिए कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ये बाह्य व्यवहार सब छूट जाता है। निश्चय में जब आता है जीव तो बस आत्मा है और आत्मा की पर्याय है, बस आत्मा का आश्रय करो, आश्रय करने के लिए आत्मा है, और आश्रय करने के लिए माने जिसको आश्रय करना है वो पर्याय है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की। तो बोले अब तीसरी चीज की जरूरत ही क्या है तुम्हारे को? ये निश्चय है, ये निश्चय है, इसलिए उसको स्वहेतु कहा है अकेला। अपन ने कल जो समय सार की परिचर्चा में पढ़ा था ना भाई साहब, जो उन्होंने कहा था मोक्ष मार्ग वो केवल जीव परिणाम हेतुक है, ऐसा लिखा है मोक्ष मार्ग। और बंध मार्ग जो है, वो बंध मार्ग जो है, ये शुभाशुभ रूप बंध मार्ग जो है ये पर हेतुक है, माने वो पुद्गल परिणाम में है। और ये जो मोक्ष मार्ग है ये स्व परिणाम में, जीव परिणाम में, केवल, और केवल शब्द का प्रयोग भी है वहां, केवल जीव परिणाम में। ये मतलब समझने की विशेष बात है। यहाँ पर ये स्वपर हेतु कहा क्योंकि ये व्यवहार निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ठीक है। और देखो दूसरा, और उसका व्यवहार का हेतु और बता रहे हैं कि ये भिन्न साध्य साधन भाव वाले हैं, भिन्न साध्य साधन भाव वाले व्यवहार नय के आश्रय से, माने व्यवहार नय की अपेक्षा से अनुसरण किया जाने वाला मोक्ष मार्ग, ये व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप व्यवहार मोक्ष मार्ग। अब इसके बाद ध्यान देना, ये बहुत मार्मिक स्थल आ रहा है। सुवर्ण पाषाण को
अब ये सुवर्ण पाषाण कौन है मालूम? यहाँ पर उदाहरण में तो सुवर्ण पाषाण है, लेकिन यहाँ पर जो है ये जो व्यवहार संबद्ध संज्ञान चारित्र का जो जितना भी था ना विस्तार, इसका नाम है सुवर्ण पाषाण। अभी सुवर्ण पाषाण में से निश्चय निकालना है, अभी व्यवहार में से निश्चय निकालना है। कैसे निकालना है? वो बड़ी प्यारी सुवर्ण पाषाण वो व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं है वो व्यवहार मोक्ष मार्ग की सामग्री है, वो व्यवहार मोक्ष मार्ग की सामग्री है, वो व्यवहार मोक्ष मार्ग का ईंधन है। ईंधन, ईंधन समझते हैं ना, लकड़ी, लकड़ी ये ईंधन है। फिर व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है? तो ये जब आप देखना बड़ा मार्मिक पहलू दे रहे हैं इसमें से। व्यवहार मोक्ष मार्ग में से निश्चय मोक्ष मार्ग को खोजना, ये है असली उसकी खोज। और वो कैसे, उसके लिए उन्होंने उदाहरण क्या दिया? सुवर्ण पाषाण को लगाई जाने वाली प्रदीप्त अग्नि अरे तुमने बहुत सुवर्ण पाषाण इकट्ठा कर लिया, सुवर्ण पाषाण इकट्ठा कर लिया, अब तुम्हारा ये कोई काम नहीं आ रहा, कोई काम नहीं आ रहा, तुमने इकट्ठा करके तो खूब रख लिया। अरे अब ये इकट्ठा करना बंद करो, अब एक आध जो है वो भट्टी लगाओ। भट्टी क्या होती है? भट्टी वो होती है जिसमें ये सुवर्ण पाषाण को अग्नि में जलाया जाता है, अग्नि में तप्त किया जाता है, तप्त करके इसको पिघलाया जाता है, और पिघलने के बाद में पत्थर नहीं पिघलता पत्थर नहीं पिघलता, और उसमें जो सुवर्ण होता है वो पिघल करके उसको दूसरे पात्र में कलेक्ट कर लो। पत्थर को दूसरे पात्र में वहां बाहर जाने दो। देखो पत्थरों के लिए पात्र नहीं बनाए जाते, पत्थरों के लिए तो बोले बस उसको नाली में बहा दो अपन लोग कहते भी है ना लोक में, उसको तो नाली में बहा दो। बोले साहब वहां पर कोई नाली के बाद में वहां कोई बर्तन रखें क्या? अरे बोले बर्तन रखें, तुम उसको बहने दो ना, उसको इकट्ठा करके थोड़ी फायदा है। ये जो तुम्हारा माल है सुवर्ण का माल, इसको इकट्ठा करके रखो। क्या बात है! ये इसने मेरे को जो है आज जो मैंने शुरुआत में आपको थोड़ी भूमिका बनाई थी ना, ये बात मेरे को जो है इतना प्यारा उदाहरण और उसका जो मंतव्य है वो बहुत प्यारा मंतव्य है। सुवर्ण पाषाण वो व्यवहार नहीं है, आप व्यवहार की भूमिका में उस सुवर्ण पाषाण में आग लगना चाहिए। आग मतलब उसको आप जब तक गलाओगे नहीं तो उसमें से सुवर्ण कैसे निकलेगा? अब देखो इसके आगे चलते हैं, मैं इसको अपन और बाद में फिर से एक बार लेते हैं। लगाई जाने वाली प्रदीप्त अग्नि, देखो अग्नि भी है लेकिन ऐसी अग्नि नहीं है, सामान्य अग्नि। प्रदीप्त अग्नि का मतलब है ऐसी अग्नि जिसकी ऐसी लपटें उठे, मतलब आपको उसमें तीव्र पुरुषार्थ की झलक दिखाई दे रही है इसमें। फिर क्या कह रहे हैं? प्रदीप्त अग्नि की भांति समाहित अंतरंग वाले जीव को, ये समाहित शब्द का बहुत मार्मिक अर्थ है। समाहित अंतरंग वाले जीव को माने ऐसा हम सामान्य से कहें भैया तुम क्यों शास्त्र पढ़ते हो, इसका मालूम है उद्देश्य? तुमको मालूम है शास्त्र का? हाँ हमको मालूम है शास्त्र का पढ़ने का उद्देश्य क्या है। बोले अपनी आत्मा का कल्याण करना। ऐसा कहने मात्र से नहीं, ये समाहित अंतरंग वाले का मतलब है उसमें जो अंदर से गदगद हो, गदगद अकेले नहीं, उसमें वो डूबने वाला हो। ऐसा नहीं कि बस ऊपर से पढ़ लिया, ऊपर से श्रद्धान कर लिया, ऊपर से जान लिया, ऊपर से उसका आचरण भी कर दिया। ये सब ऊपर वाले खेल जो है ना, इनमें कुछ दम नहीं होता है। इनसे जो है भले ही ऊपर वाला जो है वो हमारे लिए थोड़ी सी अनुकूलता मिलती है उससे भी, लेकिन ऊपर से कोई अंतरंग में हमारा प्रवेश हो जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो समाहित शब्द जो है ना, मालूम क्या कहना चाहता है? आपने अग्नि जलाई, अपन अग्नि जलाते हैं ना, जैसे दूध लाया आपने और दूध आपने जो है
उसको उस पर रखा, अग्नि पर रख दिया, गैस पर रख दिया, और आप 1 मिनट भी नहीं हुआ आपने उसको उतार दिया। बोले क्या किया, हो गया दूध गर्म? हाँ। बोले अभी तो रखा था ना, गैस पर रखा था ना, अभी रखा था ना। रखा तो था। इसलिए मालूम है, अपन दूध गर्म करना, आपने दूध गर्म किया है, कब माना जाता है? बोलो कब माना जाता है कि आपने दूध गर्म कर लिया है? और नहीं तो इसका अंत में निष्कर्ष निकलता है, आपने दूध थोड़ा गर्म किया, उबाल नहीं लिया उसमें, तो ये जो है 2-4 घंटे में दूध फट जाएगा भाई साहब, फट जाएगा, आपके कोई काम का नहीं है। लेकिन यदि आपने उसको अच्छा उबाल दिया है, अच्छा उबाल दिया है, तो वो अच्छा उबाल दिया है तो ये आपका 12 घंटे चल जाएगा। आपको जो है फिर आपने फ्रिज में रख दिया तो फिर तो बहुत देर तक चलेगा ही चलेगा। लेकिन यदि आपने फ्रिज में नहीं रखा है तो 12 घंटे के बाद में आपको फिर से जलाना है फिर से उसमें उबाल लेना है, नहीं तो वो फिर अगले 12 घंटे तक नहीं चलेगा एक बार आपने देखो क्या जोरदार बातें हैं, माने आपने आत्मानुभूति पूर्वक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, अब आप जो है इसको रिवाइज नहीं करेंगे ना रिवाइज नहीं करेंगे तो ये सम्यक दर्शन फट जाएगा सम्यक दर्शन फट जाएगा। ऐसे इसमें ये कह रहे हैं, इस समाहित माने क्या हुआ अर्थ मालूम? उदाहरण से, समाहित माने उबाल लेना। वो जो आपने दूध में उबाल लिया है ना, तो वो उबाल इस बात का सूचक है कि ये जो आपने अग्नि जलाई थी, ये अग्नि ने इस दूध में प्रवेश कर लिया है। समाहित, समाहित माने उसने प्रवेश कर लिया है, और प्रविष्ट होकर के अब देखो वो नृत्य कर रही है, वो दूध नृत्य करने लगता है ना, ऐसा उबाल उबाल लेता है, यूं 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 यूं, वो तो उफनने को देखता है, फिर अपने को थोड़ा सा कम करते हैं हम गैस। तो ऐसा यहाँ पर समाहित अंतरंग का इन्होंने इसमें एक टिप्पणी भी दी है समाहित के लिए, वो अभी अपन देखते हैं। समाहित अंतरंग वाले जीव को, आहा, अब ये तो हुआ उदाहरण भी है, जिसका अंतरंग एकाग्र समाधि को प्राप्त हुआ है। ये एकाग्र समाधि को प्राप्त कैसे हुआ है? वही उबाल, उबाल आने के बाद में ओहो, अब इसमें जो है आप कोई दूसरा करने को देखेंगे या कुछ और इसमें करने को देखेंगे तो कुछ नहीं होगा। मतलब आप तो अब इसको जो है, ये उबाल हुआ है, अब बस ये आप एकाग्र माने अब इसकी अंतिम स्टेज है, ये एकाग्रता अंतिम स्टेज है। लेकिन अंतिम स्टेज नहीं भी है। क्यों अंतिम स्टेज नहीं है? यदि आपको दूध गर्म करना है, दूध ही रूप में उपयोग करना है, तब तो ठीक है। लेकिन यदि आपको मावा बनाना है, उसका खोवा बनाना है, तो फिर अब जो है ना चलने दो मध्यम मध्यम आंच पर, मध्यम आंच क्या तीव्र आंच पर रखोगे तो, और अच्छे से देखते रहोगे तो जल्दी बन जाएगा। लेकिन अपन क्या चाहते हैं कि भाई हम दूसरा काम भी करते रहे और हमारा वो भी दूध ओंटा भी लेवे हम, तो उसके लिए फिर मध्यम आंच पर रख देते, नहीं तो ज्यादा रखो, ज्यादा करोगे तो नीचे से जल जाएगा, फिर वो जल जाएगा, फिर वो तो काम का नहीं रहेगा इसलिए उसका विवेक चाहिए, विवेक। तो ये देखो कितना बढ़िया एकाग्र समाधि प्राप्त, वाह वाह वाह। ये एकाग्र समाधि प्राप्त जो है ना, ये खोआ बनाता है, माने वो केवल ज्ञान की प्राप्ति में कारण बनता है। वो एकाग्रता जो है वो शुक्ल ध्यान में जा रही है, एकाग्रता शुक्ल ध्यान में प्रवेश कर रहा है। निश्चय धर्म ध्यान में भी एकाग्रता होती है, लेकिन वो एकाग्रता उतनी मतलब प्रभावी कहें या उतनी तीव्रता वाली नहीं होती है। वो जो है आप ऐसा कह सकते हो, निश्चय धर्म ध्यान वाली एकाग्रता, आपने उबाल लिया है और आपने फिर उसको उतार दिया है, तो आप उसका दूध के रूप में उपयोग तो करते रहोगे, वो बहुत समय तक करोगे। लेकिन आपने यदि उसका उपयोग वैसे करना है, खोवे के रूप में उपयोग करना है, खोवे के फिर आपको और व्यंजन बनाने हैं तो उसके लिए आपको जो है खोआ बनाना जरूरी है, उसको औंटना जरूरी है। तो ये एकाग्र समाधि प्राप्त, ऐसे जीव को पद पद पर, वाह, पद पद पर परम रम्य
ऐसी ऊपर की शुद्ध भूमिकाओं में एक बात बोलना चाहता हूं रमेश जी, ये जो बात है ना, इसमें जैसे ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल प्रैक्टिकल बात की जा रही है। हम समय सार का पढ़ते हैं तो उसमें 9 तत्वों का तत्व की गहराई में जाते हैं हम, तत्व की गहराई में। इसमें तो बिल्कुल प्रैक्टिकल की बात की जा रही है, प्रैक्टिकल बात की जा रही है। क्या करो, कैसे करो, क्या करो, कैसे करो। जैसे बेनश्री को प्रश्न पूछते थे ना, हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें अनुभूति करने के लिए, तो वो जो है ना, वो उस प्रकार के प्रश्न है। गुरुदेव से प्रश्न पूछते थे तो तात्विक प्रश्न पूछते थे, उनसे जो है वो माता के तुल्य थी, इसलिए उनसे हम अपनी व्यक्तिगत बात पूछते थे कि हमको और क्या करना चाहिए, और हमको क्या करना चाहिए, हमारी रुचि बढ़े उसके लिए हमको क्या करना चाहिए। ये वैसी ये जो पंचास्तिकाय जो है ना, ये बिल्कुल मातृतुल्य जो है, ये हमारा मार्गदर्शन कर रही है, बिल्कुल ऐसे ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर। और ये अब कोई कहेगा साहब तुम तो ये शास्त्र पढ़ने का उपदेश दे रहे हो, तुम 9 तत्वों का चिंतन मंथन करने का उपदेश दे रहे हो, तुम व्यवहार का उपदेश दे रहे हो, व्यवहार का उपदेश दे रहे हो, व्यवहार का। तो ये जो है ना, वो कोई तो उसमें उलझा देगा हमारे को, और वो भैया तुम निश्चय व्यवहार बाद में लगाते रहना, हम तो आपको ये प्रैक्टिकल बता रहे हैं कैसे कैसे आप मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके प्रैक्टिकल बताने की बात है। ये देखो तो सही, पद पद पर परम रम्य, ऐसी ऊपर की शुद्ध भूमिकाओं में, ऊपर की शुद्ध भूमिकाओं में, ये बिल्कुल बाकायदा श्रेणी में आरोहण हो रहा है। अभिन्न विश्रांति, वाह क्या बात है, ऊपर की भूमिकाओं में अभिन्न विश्रांति। क्या लिखा, अभेद रूप स्थिरता उत्पन्न करता हुआ, यद्यपि उत्तम स्वर्ण की भांति शुद्ध जीव कथंचित भिन्न साध्य साधन भाव के अभाव के कारण स्वयं शुद्ध स्वभाव से परिणमित होता है। इसमें बहुत रहस्य की बात है। ये सीधे ये अभिन्न साध्य साधन या भिन्न साध्य साधन की बात नहीं है, ये मिश्र दशा की बात है। ये मिश्र दशा में कथंचित भिन्न साध्य साधन भाव के अभाव के, कथंचित क्यों लगाया भैया? क्योंकि ये पूर्णता को प्राप्त नहीं है। पूर्णता को प्राप्त हो जाता तो सर्वथा भिन्न साध्य साधन से अब रहित हो जाता, लेकिन ये पूर्णता को प्राप्त नहीं है, इसलिए कथंचित जितना अंश में हुआ है उतने अंश में उसको निश्चय मोक्ष मार्ग, देखो ना क्या लिख रहे हैं, शुद्ध स्वभाव से परिणमित हुआ है, तथापि निश्चय मोक्ष मार्ग के साधन पने को प्राप्त होता है। क्या कह रहे, साधन तो व्यवहार को कहा था, और तुम यहाँ पर वो निश्चय मोक्ष मार्ग को भी साधन कह रहे हो, निश्चय मोक्ष मार्ग को भी साधन कह रहे हो। और किसका? निश्चय मोक्ष मार्ग का। अरे क्या बोल रहे हो, निश्चय मोक्ष मार्ग का साधन कौन होगा? साधन कौन होगा निश्चय मोक्ष मार्ग का? जो कल अपन ने पढ़ा था ना, जो कल, उसमें शुद्धता ही शुद्धता का कारण होती है। ये निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण निश्चय मोक्ष मार्ग होता है, व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं होता। बोले लेकिन हमको तो व्यवहार मोक्ष मार्ग करता हुआ दिखाई दे रहा है। अरे तुमको दिख रहा है व्यवहार मोक्ष मार्ग करता हुआ, लेकिन उसके व्यवहार मोक्ष मार्ग के अंदर जो वो निश्चय मोक्ष मार्ग की परिणति चला रहा है, वो वास्तव में निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण है। ये जो व्यवहार मोक्ष मार्ग है, ये तो ईंधन के समान है। उसके अंदर जो अग्नि चल रही है, वो अग्नि निश्चय मोक्ष मार्ग, ये जो कथनचित निश्चय मोक्ष मार्ग जो कह रहे हैं, कथनचित भिन्न साध्य साधन भाव के अभाव के कारण, ये जो कह रहे हैं, ये बात वो कथनचित कह करके वो बता रहे हैं कि अग्नि, देखो यदि आपका शुद्ध हो गया था, यदि आपका शुद्ध स्वर्ण हो गया था, तो इसको अभी अग्नि पर क्यों रखे हो? अब उतारो अग्नि से फिर। आपने अग्नि पर रखा है, ये बता रहा है कि अभी पूर्ण स्वर्ण की प्राप्ति नहीं हुई है। अभी इसमें जो ये जो स्वर्ण पाषाण है, ये पूरी तरह से गल करके इसका जो स्वर्ण तत्व है वो बाहर आया नहीं है, अभी उसमें और है। बोले क्यों अग्नि जला के रखी है? क्यों? तो इतना निकल गया ना स्वर्ण, इतना निकल गया स्वर्ण,
अब तुमने क्यों अग्नि जला के रखी है? बोले नहीं, अभी उसमें से और निकलेगा, अभी उसमें से और निकलेगा, अभी उसमें से और निकलेगा, तुम धीरज रखो ना। अरे बोले अपने को जितना मिल गया उतने में संतोष करना चाहिए ना। अरे तुम चोर हो क्या? चोर क्यों कह रहे हो? मैं इसलिए कह रहा हूं कि भैया अपन घर में चोरी करने गए, अपन मतलब कोई गया चोरी करने गया, उस चोर को अब जो है डर लगा रहता है ना कि मालिक ना आ जाए, मालिक ना आ जाए, मालिक ना आ जाए। तो तू तो भैया जितना समेट लिया है तूने, अब लेकर के रफू चक्कर हो जा। ऐसे ही तुम्हारा सुवर्ण जितना निकल गया है उसको लेकर के रफू चक्कर हो जाओगे कि आखिरी कतरे तक, आखिरी कतरे तक हम उसमें से वो सुवर्ण निकालेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत बहुमूल्य है। जो सुवर्ण है और पाषाण है, तो ये सुवर्ण पाषाण दोनों एक साथ हैं, लेकिन पाषाण उसका नाम है जिसकी कोई कीमत नहीं है, और सुवर्ण उसका नाम है जिसकी बहुमूल्य कीमत है, जो बहुमूल्य है। इसलिए हम उसमें से उसके अंश का भी नहीं रहने देंगे उसमें सुवर्ण को। क्या कह रहा हूं? ये कहां ले जा रहे हैं हम? बताओ कहां ले जा रहे हैं? वो सूक्ष्म सांप्रदाय सूक्ष्म सांप्रदाय में वो जरा सा भी राग का अंश है, बोले इसको जलाओ, इसको जलाओ, इसमें से अभी और शुद्धता निकलेगी, इसमें से अभी और शुद्धता निकलेगी। ऐसा करके जो है ये तथापि निश्चय मोक्ष मार्ग के साधन पने को प्राप्त होता है। बहुत इसमें मैं तो आपको ये प्रैक्टिकल करवाना चाहता हूं। देखो प्रैक्टिकल ये कराना चाहता हूं कि इन्होंने तो अब ये पूरा अपन ने पूरी तरह से पढ़ा इसको, है ना। अभी इसका आप एक एक स्टेप पर वापस चले। हम पहले निश्चय सम्यक दर्शन की, जो सम्यक दर्शन की स्टेप बताई थी, सम्यक ज्ञान की स्टेप बताई, सम्यक चारित्र की स्टेप बताई, वो सम्यक दर्शन की जो व्यवहार सम्यक दर्शन की स्टेप थी, उसमें आपका क्या प्रयत्न होना चाहिए। आप ऐसा भी समझ लो कि वो व्यवहार सम्यक दर्शन की जो एक स्टेप थी, उसमें आपको निश्चय सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। अभी निश्चय मोक्ष मार्ग तो वो तीनों को मिल करके होगा। अभी हम जो है, अभी हमारा स्टेप जो है चौथे गुण स्थान की यदि स्टेप की बात करेंगे तो उसको भी निश्चय सम्यक दर्शन को प्राप्त कराना है। मिथ्या दृष्टि जीव है, उसके मिथ्यात्व को जलाना है और उस मिथ्यात्व का नाश करके हमको सम्यक तो उत्पन्न करना है, माने निश्चय सम्यक दर्शन प्राप्त कराना है। तो उसकी भी क्या प्रोसेस बनेगी, इस पर विचार करने की जरूरत है। क्या बोल रहा हूं? जैसे इसके लिए प्रोसेस यही है। क्या प्रोसेस है? ये तो अलग हो गई बात समाधि और सबकी। यहाँ की प्रोसेस ये है कि 9 तत्वों का विचार करो, 6 द्रव्यों का विचार, ये यही था ना व्यवहार सम्यक दर्शन के आयाम। तो 6 द्रव्यों का विचार करो। ये 6 द्रव्यों में मेरा शुद्धात्मा कौन है? वाह, ऐसा अपने पर आओ। 6 द्रव्यों में ये आकाश द्रव्य तो पूरे लोकालोक में व्याप्त है, काल द्रव्य पूरे असंख्यात कालाणु है, पूरे लोक में फैले हुए हैं, धर्म द्रव्य जो है वो भी पूरा लोकव्यापी है। देखो एक बात विचारणीय बात है, आत्मा के जो असंख्यात प्रदेश हैं वो भी लोकव्यापी असंख्यात प्रदेश है, लेकिन ये जो धर्म द्रव्य है अधर्म द्रव्य है वैसा मैं असंख्यात प्रदेशी नहीं हूं असंख्यात लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी वो भी हैं, लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी मैं भी हूं। लेकिन मुझे ये पूरे लोक में खोजना नहीं है अपनी आत्मा को, मुझे मेरे इसी तन मंदिर में देव जिन, ये पूरे इस तन मंदिर में ही मुझे मेरी शुद्धात्मा व असंख्यात प्रदेशी लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी आत्मा मेरी इसी तन मंदिर में मिलेगी मुझे। ऐसा मतलब आपको हर स्टेप में मैं ये कहता हूं, आप एक एक व्यवहार की एक एक स्टेप में आप उस निश्चय की खोज होनी चाहिए। 6 द्रव्यों का विचार करें तो निश्चय द्रव्य कौन, निश्चय आत्म द्रव्य क्या है। पंचास्तिकाय का विचार करें तो निश्चय जीवास्तिकाय कौन है, इसका यहां तक हमको पहुंचना है। 9 पदार्थों का विचार करें और देखो इनके एक एक बात के पीछे रहस्य है, एक एक बात के पीछे रहस्य है। क्या बात के पीछे? 6 द्रव्य हैं,
उनका प्रारंभ जीव द्रव्य से होता है। पंचास्तिकाय है, उसका प्रारंभ जीवास्तिकाय से होता है। 9 पदार्थ हैं, उसका प्रारंभ जीव पदार्थ से होता है। 7 तत्व हैं, उसका प्रारंभ जीव तत्व से होता है। आपको ये विचार आना चाहिए, क्यों ये जीव को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है? हर जगह उसको सबसे पहले खड़ा कर देते हो, हर जगह उसको, भाई एक तुमने द्रव्यों में जीव को पहले रखा है, तो अब अस्तिकाय में तुम और दूसरे को रख लो। तत्वार सूत्र में जब अस्तिकायों का वर्णन किया ना, तो उन्होंने मालूम कहां से वर्णन किया है? ये मैं उसके लिए नहीं, क्रिटिसिज्म के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं, उनने प्रारंभ किया अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाना, सूत्र है ये, दूसरे अध्याय का पहला सूत्र है, अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाना। क्योंकि उन्होंने वो अस्तिकाय में क्या रीजन था उसका मालूम? क्या रीजन था उसका? उसका रीजन उसमें ये था कि वो अजीव तत्व का विवेचन करना था उनको 5वें अध्याय में। तो अजीव तत्व का विवेचन करना था, तो उन्होंने अजीव के अस्तिकाय बताए, और उसके बाद में एक और अस्तिकाय भी है, तो मेरे अंदाज से दूसरा ही सूत्र है, दूसरा या तीसरा सूत्र है, उन्होंने लिखा जीवाश्च, अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला नाम, और शायद दूसरा ही सूत्र है जीवाश्च, जीव भी। ऐसा नहीं समझना, तो मतलब ये बताना चाह रहे हैं, देखो मैं जीव को भूला नहीं हूं। जीवाश्च, ऐसा मतलब ये बताना मैं चाह रहा हूं, एक एक स्टेप में सम्यक दर्शन की स्टेप को, सम्यक दर्शन का व्यवहार, और उसमें से निश्चय सम्यक दर्शन कैसे निकालना, सम्यक ज्ञान का व्यवहार और उसमें निश्चय सम्यक ज्ञान कैसे निकालना, सम्यक चारित्र का व्यवहार और उसमें, अब ये तो 3 हो गए, अब सम्यक दर्शन के जो विस्तार है, ये 6 द्रव्य पंचास्तिकाय, तो उसमें एक एक में से घटाओ। अरे एक एक पदार्थ का विचार करो, एक एक पदार्थ का विचार करो, आश्रव का विचार करो, आश्रव पदार्थ का, उसमें आपको अपनी शुद्धात्मा निकालना है। आप बंध पदार्थ का विचार करो, क्यों निकालना है? क्योंकि ये जो है ना, ये भूलने जैसी चीज ही नहीं है। क्या बोला? ये जो है ना, मेरा जो शुद्धात्मा है, ये भूलने जैसी चीज नहीं है। तुम किसी का विचार करो, पुद्गल का विचार करो, तो अपनी शुद्धात्मा को निकालो उसमें से। धर्मास्तिकाय का विचार करो, तो उसमें अपनी शुद्धात्मा को निकालो। इनने देखो ना, धर्मादि के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा, इसका मतलब है उसमें से उनने शुद्धात्मा निकाली है, नहीं तो सम्यक दर्शन कैसे कहते थे धर्मादि के श्रद्धान को, मैंने धर्मास्तिकाय आदि के, इसलिए उसमें से भी शुद्धात्मा निकली है। तो ऐसा एक एक स्टेप हम देखें ना, तो इसका बड़ा मार्मिक मंतव्य है, ऐसा मैं समझता हूं। इसलिए इसको जो है हम और इसका थोड़ा सा एक बार विचार कल और करेंगे, और फिर जो है जयसेनाचार्य की जो टीका है वो भी मैं आपके सामने पढ़ूंगा। इसका भावार्थ भी अपने को पढ़ना है, लेकिन ये जो मंतव्य हैं अमृतचंद्राचार्य के, वो बड़े क्लियर हैं। और एक एक देखो, मैंने आपको ये जब टीका पढ़ी थी ना, 4-5 स्थलों पर मैंने आपको ये बताया, बोला था कि ये यहाँ ध्यान देने की बात है, यहाँ ध्यान देने की बात है, यहाँ ध्यान देने की बात है। ऐसा बड़ा सुंदर चर्चा यहाँ पर अपनी हुई है। आज की चर्चा को अपन यहीं पर विराम देते हैं और सुदर्शन जी को आमंत्रित करते हैं। आइए सुदर्शन जी। आज हम पंचास्तिकाय संग्रह की 160वीं गाथा पर मोक्ष मार्ग की, व्यवहार मोक्ष मार्ग की और निश्चय मोक्ष मार्ग की बड़ी सुंदर चर्चा सुन रहे थे। और आचार्य ने भी इस ग्रंथ का अध्ययन करने की प्रेरणा अपन को दी है, क्योंकि इसमें बहुत गहराई से बहुत ही मर्म पंचास्तिकाय ग्रंथ में भरा हुआ है। फिर आगे हम चले, पूर्वोदिष्ट जो शब्द आया टीका के प्रथम लाइन में ही, तो आचार्य जैसे 106 गाथे का उल्लेख कर रहे हैं,
और आचार्य अमृत चंद्राचार्य 107वीं गाथा की ओर हमको लेके जा रहे हैं, क्योंकि व्यवहार मोक्ष मार्ग की जो चर्चा प्रारंभ हुई वो 105 में ही प्रस्तावना बनी थी, और 106वीं गाथा 107वीं गाथा वो उसकी प्रेरक गाथाएं है। फिर यहाँ आचार्य व्यवहार सम्यक्त्व बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिख रहे हैं कि 6 द्रव्य 9 पदार्थ का श्रद्धान ही व्यवहार सम्यक दर्शन है। फिर द्रव्य गुण पर्याय यह अर्थ है और उनका भाव यह तत्व है। केवल तत्व का श्रद्धानी सम्यक दर्शन नहीं होता, या केवल पदार्थ का श्रद्धानी सम्यक दर्शन नहीं होता, अपितु तत्वार्थ श्रद्धानी सम्यक दर्शन होता है। इसलिए कहा भी है तत्व के बिना पदार्थ नहीं होता और पदार्थ के बिना तत्व नहीं होता। फिर एक बहुत सुंदर बात आई कि पंच परमागमों के माध्यम से अपने प्रयोजन की सिद्धि हमको करना चाहिए। सबसे पहले अपना हित करना चाहिए, शक्य हो तो पर का भी हित करना चाहिए, लेकिन जब आत्महित और परहित में चॉइस करने का समय आए तो उस समय अपना ही हित सर्वोपरि रखना चाहिए। व्यवहार मुनियों के लिए आचार्य ने कहा कि उनका जो व्यवहार चारित्र भी है वह बिल्कुल शास्त्रोक्त पद्धति से मर्यादा पूर्वक और विधि से ही उनका पालन होना चाहिए। इसलिए उन्हें मुनियों की मर्यादा का जो संविधान बनाया है उसमें आचार्य ने 5 समिति, 3 गुप्ति, चारित्र और 28 मूलगुणों को उसके अंदर उन्होंने संविधान के अंदर मुनियों के लिए रखा गया है। फिर व्यवहार मोक्ष मार्ग स्वपर हेतुक है और निश्चय मोक्ष मार्ग स्व हेतुक है। व्यवहार मोक्ष मार्ग भिन्न साध्य साधन वाला है और निश्चय मोक्ष मार्ग अभिन्न साध्य साधन वाला है। फिर आचार्य ने इसी निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग को स्वर्ण पाषाण के दृष्टांत के माध्यम से बहुत सुंदरता से समझाया है कि सुवर्ण पाषाण को भट्टी में डाला जाता है, तपाया जाता है, पिघलाया जाता है, तब जाकर वो पाषाण और सुवर्ण अलग अलग हो जाते हैं और शुद्ध सुवर्ण बन जाता है। फिर समाई शब्द का अर्थ हमने देखा कि समाई शब्द में बहुत गहरा अर्थ छुपा हुआ है, अर्थात उसमें डूब जाना, दूध में उबाल आना, उसमें प्रविष्ट होना, एकाग्र होना, शुक्ल ध्यान को प्राप्त होना या केवल ज्ञान की प्राप्ति होना, इस प्रकार समाई शब्द का अर्थ हमने देखा। फिर एक प्रश्न आया था कि निश्चय मोक्ष मार्ग का साधन क्या है, तो कहते हैं कि निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण ही निश्चय मोक्ष मार्ग होता है। फिर अंतिम चर्चा आई कि सम्यक दर्शन का व्यवहार, जिसमें उसमें से निश्चय सम्यक दर्शन होना चाहिए, और ज्ञान का व्यवहार जो है उसमें से निश्चय सम्यक ज्ञान निकलना चाहिए, और सम्यक जो व्यवहार सम्यक चारित्र है उसमें निश्चय सम्यक चारित्र हमको निकालना चाहिए। इस प्रकार की प्रेरणा आज टीका के माध्यम से हम और आपने सुनी। सभी को जय जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जो है इसके माध्यम से पूरा जो 1 घंटे का अपन व्याख्यान करते हैं, ये इसका जो है पूरा सार संक्षेप आ जाता है, पूरा रिकॉल हो जाता है पूरा विषय। बहुत अच्छा। आइए बोलिए नरेश जी। आधे प्रोजेक्ट सुनने वालों पूरा सुनो, आधे प्रोजेक्ट सुनने वालों पूरा सारा मिल जाता है। निचोड़ तुम पीछे आधे में आते हो क्या तुम? पूरा निचोड़ मिल जाता है। सही बात है, एकदम सही बात है। चलिए जिनवाणी स्तुति कराएंगे। मुझे की बात मिल जाए, बहुत बढ़िया। करो नरेश जी, जिनवाणी स्तुति कराओ। नहीं ये पता। हाँ जी बोलो, करिए बोलो डायमंड जी। डायमंड जी बोलो। अनंत धर्मनस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशताम्। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,
सोवानी मस्तक नमो सदा देत हो दो। 3 बार नमो करना है। सभी को जय जिनेंद्र। जिनवाणी जय माता दादा की, श्याम रूपी जिनवानी माता की जय। सभी को जय जिनेंद्र। अशोक भैया, सुरेश भैया, नरेश भैया, नवल गुंज जी, आरांश जी, जय कुमार जी, सीमा जी, रमेश भाई शाह, हमारे सुदर्शन जी,